बोलना तो हमको बहुत सारा बात है, एक पन्ना है, पर आज की मीटिंग से थोड़ा संतुष्ट है, चूँकि मैडम काफ़ी पहले ही से सब कुछ सजा के रखी है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है। जहानाबाद में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सांसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने की। इस दौरान जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और यातायात नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की गई। खासकर राजा बाजार अंडरपास की जर्जर स्थिति को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बैठक तक काम पूरा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांसद ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने को गंभीर समस्या बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रदूषण को लेकर भी सांसद ने चिंता जताई, वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच सुनिश्चित करने को कहा। सांसद ने इस दौरान एक सराहनीय पहल भी सुझाई। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से कहा कि अगर संभव हो तो किसी फंड या संस्था के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसके तहत चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के पकड़े गए बुजुर्गों को निःशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराया जाए। इससे एक और जहां लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, वहीं सकारात्मक संदेश भी जाएगा। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बैठक किया गया है कि दुर्घटना संभावित स्थलों को पहचान हो, जहाँ जहाँ दुर्घटना जो होता है वो स्थल का पहचान हो, और क्यों दुर्घटना होता है तो इस पर काबू पाया जाए और रोका जाए। यातायात नियमों को सख्ती से पालन करें, चूँकि अगर सख्ती से पालन न हो, ऐसे तो हम देखे हैं बोर्ड में भी और पदाधिकारी बताए लोग कि नहीं, यातायात के पालन हो रहा है, जिसके कारण दुर्घटना कम हो रहा है। अभी जो साइनस का एक मामला चला है, साइनस का ये केस आया है अभी हर जगह पर, तो पॉल्यूशन का जांच हो ताकि लोगों को इंसान जान बच सके और साइनस ना हो सके। तो पॉल्यूशन का जांच होनी अनिवार्य है, क्योंकि एक बार इसका हम शिकार 98 में खुद दिल्ली में हो गए थे। उसमें बहुत भारी 98 में पॉल्यूशन था दिल्ली में, और नतीजा है कि आज भी हमको कभी कभी डस्ट लगता है या धुआं लगता है तो ख़त्म नहीं हुआ, मेरा चलता है वो साइनस अभी तक। इसलिए साइनस भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। अब किसी को दुख होता है गाड़ी पकड़ने में या उसको जांच कराने में, तो दुख हो तो हो, और साइनस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी जांच हो गाड़ी की। इस पर कोई अगर टिप्पा टिप्पणी करता है तो वो स्वयं दोषी है, इसलिए इस साइनस जो ना हो इस पर रोक लगाया जाए। कम उम्र का जो बच्चा गाड़ी चलाता है, कम उम्र का बच्चा, ये कम उम्र का बच्चा पर रोक लगाया जाए कि कम उम्र का बच्चा बड़ा दुर्घटना न हो जाए उससे, इसलिए उस पर रोक लगाया जाए। दूसरा कि ये जो देखा जाए सभी से कि अगर दुर्घटना होती है और कम उम्र के बच्चा चलाता है तो इसमें प्रशासन के लोग दोषी माना जाएगा। गार्जियन तो हो गए ही, पर प्रशासन के लोग ही माना जाएगा दोषी, क्योंकि कम बच्चा है, उसका सोच गलत है। एक चीज़ और है यहाँ कि कम उम्र का जो बच्चा है, बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी में सब बच्चा ड्रगिश हो रहा है, सब ड्रग इस्तेमाल करना शुरू किया है और वो टेम्पो भी चलाना शुरू किया है। ये हम जो चलाते यूनियन, उसमें भारी मात्रा में हम लोग को इस पकड़े हैं, और जब वो चलता है तो अपने आप में नहीं रहता, होश में नहीं रहता है, वो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना चाहता है। तो उसका भी पहचान हो कि ड्रग लेने वाले कितने बच्चे हैं, और उस पर सख्ती से निपटा जाए उसके ऊपर। और जो सीनियर सिटीजन है मैडम, उसको आप कहीं से हेलमेट उपरा कर दीजिए, कहीं से व्यवस्था करके, उससे प्रचार प्रसार भी होगा और उसको लाभ भी होगा, बुढ़ापे में कोई नुकसान ना हो जाए एक्सीडेंट से। इन सीनियर सिटीजन को भी दिया जाए हेलमेट, पैसा वैसा न ले, उसको हेलमेट दिया जाए। दूसरा, जो पार्किंग है, गाड़ी
पार्किंग से ही चालू हो और पार्किंग में ही रुके। अब एक बैग आपका कलेक्ट्रेट से गाड़ी निकला आपके कोठी के लिए या कहीं और आप जा रहे हैं क्षेत्र में भ्रमण के लिए, तो देखिए कि एकाएक जाम हो गया। तो क्यों जाम होता है? तो एसपी साहब के बनता है जिम्मेवारी, क्यों जाम होता है तो डीम नहीं करेगी, आप कीजिएगा। तो आप देख लीजिए कि जाम क्यों होता है। कुछ अच्छे पदाधिकारी को भी लगाइए, हम ये नहीं कहते कि आपके विभाग में अच्छे नहीं, सारे अच्छे हैं आपके विभाग में, और अच्छे पदाधिकारी को भी लगाइए कि जाम से मुक्त है। पहले से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया ही नहीं बहुत बढ़िया है पहले से। अगर कोई पहले के बात रखे तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। हम शिकायत नहीं करते थे, पर आज के डेट में ये जो कहूँगा कि आज के डेट में बहुत बढ़िया है और कम समय में ज़्यादा दूरी लोग तय कर रहे हैं। तो हम धन्यवाद देंगे, इसके लिए आपने बढ़िया व्यवस्था बना के रखे हैं। और जहानाबाद में जो रेलवे पुल करनौदी शहर से होते हुए एरकी तक NH 22 तक चौड़ीकरण का जो मामला है उसको पेंडिंग मत किया जाए, क्योंकि वो पेंडिंग होगा तो भीड़ बढ़ेगा। इसलिए उसको आप जल्द से जल्द कार्य को करवा दीजिए, ये हमारा अनुरोध होगा। अगला मीटिंग में अनुरोध ना होगा, इस बार अनुरोध होगा, उसको काम करा दिए। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरा ही कास्ट को नुकसान होगा, सब मेरे के यहाँ आवेगा, तो हम समझेंगे अपना। पहले जरूरी है कि कैसे आवागमन दुरुस्त हो, तो इसीलिए उसको चौड़ीकरण का आप कार्य करवा दीजिए। हम उस रोड से एक दिन गए हैं हम लोग, और हमने देखा, तभी आज इस बात को रखे हैं।